Welcome back, guys, to your favorite channel, Soft Signal. As you know, World Test Championship final is approaching near, so we decided to summarize each match which was played under World Test Championship by India. So, in the first video, we discussed about three series which were played against West Indies, Bangladesh, and South Africa. So, in this video, we will discuss further three series which were played against New Zealand, England, and Australia. So starting with New Zealand series, I know India lost the series, but हार के जीतने को ही बाजीगर कहते हैं. So Shubham, Shubham will shortly summarize this series. So Shubham, go ahead. You pointed out that correct. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, इसलिए इंडिया भी फाइनल में WTC में. तो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेल चुके थे और दोनों टेस्ट मैच हार चुके थे. स्टार्टिंग विद फर्स्ट टेस्ट मैच, पृथ्वी एंड मयंक वाज द ओपनिंग बैट्समैन फॉर टीम इंडिया एंड दोनों अच्छा खेल रहे थे, बट सऊदी का कुछ अलग प्लान था. उन्होंने उनको ट्रैप कर दिया उनको उनके वीकनेस के अराउंड. और फिर कोहली आए बैटिंग करने के लिए. कोहली प्रिपेयर थे सऊदी एंड बोल्ट के लिए, बट उनके लिए कुछ अलग ही क्वेश्चन पेपर सेट था और वो था काइल जेमिसन. काइल जेमिसन का डेब्यू था और डेब्यू में उन्होंने कोहली का विकेट लिया, फर्स्ट विकेट. सो दैट वाज काइंड ऑफ माइलस्टोन फॉर हिम. एंड आगे फिर अजिंक्य रहाणे ने थोड़ा इनिंग्स को स्टेबल करने के लिए देखा, कुछ रन्स बनाए और उन्होंने 46 रन्स बनाए. उसके 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 वजह से इंडिया उतना स्कोर बना पाया, बट उतना स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन देयर होम कंडीशन काफ़ी नहीं था. तो फिर इंडिया का बॉलिंग का शुरुआत ईशांत और बुमराह ने किया था. काफ़ी अच्छा था, बट न्यूजीलैंड के बैट्समैन उतने प्रिपेयर थे और अच्छा खेले. फिर न्यूजीलैंड 2 विकेट्स डाउन था और फिर केन विलियमसन और रॉस टेलर आए. रॉस टेलर और केन विलियमसन की जोड़ी हमने देखी है, उन्होंने कैसे इतने अच्छे पार्टनरशिप्स लेके न्यूजीलैंड को अच्छे अच्छे स्कोर पे रखा है. तो वही देखने मिला. रॉस टेलर का वो 100 टेस्ट मैच था और वो आइकॉनिक मैच था उनके लिए. और फिर न्यूजीलैंड ने अच्छा स्कोर किया, उसको चेस इंडिया कर नहीं पाई और फर्स्ट टेस्ट मैच वहाँ पे एंड हो गया, इंडिया हार गई. सेकेंड टेस्ट मैच अगेन इंडिया का बैटिंग स्टार्ट हुआ. मयंक अग्रवाल थोड़े से वीक लग रहे थे बोल्ट के बॉलिंग के खिलाफ और उन्होंने जल्दी विकेट अपना थ्रो कर दिया. फिर विराट कोहली वो भी अच्छे फॉर्म में नहीं थे, काफ़ी एल्बिटेबली डिसीजंस उनको मिल रहे थे. बॉल अंदर वाला बॉल वो खेल नहीं पा रहे थे अच्छे से, तो वहाँ पे वो आउट हो गए. फिर बिहारी ने अच्छा नॉक खेला, बिहारी पुजारा दोनों ने अच्छा हाफ सेंचुरी क्रिएट करके और इंडिया को अच्छे स्टेबल पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया. और फिर फर्स्ट इनिंग्स के बाद न्यूजीलैंड का बैटिंग आया. न्यूजीलैंड के बैटिंग कोलैप्स हो गया और बुमराह और उमेश अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, बट वो इतने रन्स में उनको रोक नहीं पाए. काइल जेमिसन का उन्होंने बॉलिंग से नहीं पर बैटिंग से अपना कमाल दिखा दिया और न्यूजीलैंड को एक स्टेबल पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया. फिर न्यूजीलैंड इंडिया का बैटिंग फिर से आ गया. फिर से मयंक अग्रवाल ट्रेंट बोल्ट का सेम तरीके से आउट हो गए. ऐसा लग रहा था कि वो रिप्ले वीडियो है और रिप्ले वीडियो चालू है ऐसा लग रहा था. और कोहली का भी ऐसा लग रहा था कि रिप्ले वीडियो है, वही इन स्विंग घर पे आउट हो गए. और वहाँ के बाद कोलैप्स होना शुरू हो गया और इंडिया फिर से ये टेस्ट मैच हार चुकी थी. So let's move further. The next series was Border Gavaskar series. So this was a historic series. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ICC बोल रही है, हिस्टोरिक सीरीज थी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सीरीज. सो श्रीजित आइया, आप शुरू हो जाओ. मुझे पता है आपको आपके पास बोलने के लिए बहुत है एंड लाइक ये सीरीज बहुत
बहुत ड्रामा था ये सीरीज में. So let's begin. So thank you, Omkar. So we all know that we don't play Pakistan anymore. So Australia clearly becomes our fierce rival. India और ऑस्ट्रेलिया जैसे मैच हमें सबको देखने हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है. So I am going to take you through this historic summer of Australia. Many series that have come and gone are watched, enjoyed, but they are forgotten. But this is a series which not only will give you goosebumps, but will make you feel proud as an Indian. आपको तो पता है कि हमारे दादाजी के जमाने में वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा बोलबाला था. हमारे पिताजी के जमाने में बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे ज्यादा अच्छा खेलता था. तो ये जमाना इंडिया का है. दिस इज आवर टाइम. सो व्हेन आई वुड बी ओल्ड एंड गॉन, आई विल बी सिंगिंग प्रेज ऑफ दिस सीरीज एंड दिस इंडियन डोमिनेंस. सच feat has not been accomplished by anyone. Nobody has even dared to do so. This Indian team was down and out to such extent that only two players, that is Rahane and Pujara, played all the matches. To win in Australia, that too with all the new boys in and all the main players getting injured time and again, it was not at all a small thing. We lost many players along the way as matches went by. I think there was no Kohli, no Shami, no Umesh, no Bumrah, no Jadeja, no Vihari, no KL, no Ishad, no Ashwin. There were nobody. Then to the nerves and the bench strength of the Indian players gave us the trophy. There were many players that were debuted like Nattu, Gill, Siraj, Sundar proved that they are not just to participate, they are here to win. So पूरी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी. अभी एडिलेड में पहला मैच होने जा रहा था. वो था एडिलेड में पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट मैच. ऑस्ट्रेलिया हैड नेवर लॉस्ट अ पिंक बॉल डे एंड नाइट टेस्ट मैच. इंडिया सिर्फ इसके पहले एक ही मैच खेल पाई थी पिंक बॉल, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा था. वो चैलेंज प्रूव हुआ क्योंकि पहले जाते ही इंडिया बैटिंग करते ही पहले 5 मिनट में शॉक और डक में आउट कर मिचेल स्टार्क ने बता दिया कि कौन पिंक बॉल का राजा है. तो पुजारा और कोहली ने मिलकर संभाली पारी. 74, 63 ऐसा 43 ऐसे रन बनाकर ठीक ठाक रन जोड़े इंडिया के पक्ष में. फिर नेक्स्ट बारी आती है ऑस्ट्रेलिया का पारी, जब लबुशेन और पेन जो कैप्टन थे वो बहुत अच्छा पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा रन बनाकर देते हैं. तो अगली बार अब इस इंडिया की जब भी बैटिंग आती है तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट. द होल टीम गॉट आउट ऑन 36. इस बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है. इतना ट्रोलिंग हो रहा था इंडियन टीम को कि हम इतने बैड वाइब्स भेज रहे थे कि यही होना था. इंडिया बाहर जाकर जीत ही नहीं सकती थी. क्या गांगुली ने जो सिखाया था हमें पहले, क्या हम वो कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हमें नहीं पता था. ये सब सारा डाउन एंड आउट गंदे वाइब्स आ रहे थे. उसके साथ साथ शमी जो थे वो पैट कमिंस के बाउंसर पर उनके हाथ पर लगकर वो इंजर्ड होकर चले गए थे. तो एक बॉलर कम हो गया था. आपको पता ही है कि कोहली वाज अबाउट टू बिकम अ पेरेंट. तो वो इस मैच के बाद अपनी टीम छोड़कर इंडिया वापस जाने वाले थे. तो सब जगह पे नेगेटिविटी था और कहीं पॉजिटिविटी दिख नहीं रहा था. तब भी रहाणे ने अपनी कमान संभाली, इंडिया की कैप्टनसी ली. और अगले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आई तो जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया को मस्त ऑल आउट कर दिया हम लोग ने. 195 रन में ही पूरे ऑस्ट्रेलियन कैंप को ऑल आउट कर दिया. बुमराह ने 4 विकेट लेकर जबरदस्त पारी खेली. फिर आता है दो कैप्टन जिन्होंने कैप्टनसी पारी खेलकर पूरे मैच का ही नहीं पूरे सीरीज का ये संभाला, अपने हाथों पर लिया और उन्होंने जबरदस्त 100 मारकर 326 रन इंडिया ने ठोक दिए ऑस्ट्रेलिया के 195 के खिलाफ. तो फिर अगली पारी आती है. ये इस रहाणे की पारी, बहुत सारे 100 मारे होंगे उन्होंने बहुत बार. वो इंडिया के बाहर खेलने वाले सबसे बड़े बैट्समैन होंगे, पर इस 100 का महत्व बहुत था क्योंकि जब भी टीम डाउन एंड आउट थी, जब सारे प्लेयर्स हमारे एक्स कैप्टन छोड़ के जा रहे थे, तभी जब भी रहाणे ने आकर हमारे टीम का मोरल लिफ्ट किया. एक बहुत बड़ी बात है और हमें सिखाया कि हम बाहर भी जाकर जीत सकते हैं. इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया बस 200 रन बना पाई और इंडिया जबरदस्त तरीके से मेलबर्न का ये सेकेंड टेस्ट मैच जीत चुकी थी. तो हमने उनको दिखा दिया था कि हम यहाँ पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं और इंडिया जीतने आई है इस ऑस्ट्रेलिया में. पहला मैच इतनी बुरी तरह हारने के बाद मुझे पता नहीं क्या डिस्कशन हुआ होगा, पर ट्रोल्स का मानना था और इंग्लैंड के बहुत सारे कमेंटेटर्स का मानना था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत मानना था कि वो एशेस ही उनका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव टेस्ट मैच हो सकता है. इंडिया के साथ वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि पिछली बार जब इंडिया आई थी तभी
भी उनके बड़े बैट्समैन खेल नहीं रहे थे और इस बार वो पूरी टीम के साथ खेल रही थी, तो इंडिया को कोई भी किसी ने भी चांस नहीं दिया। तो ये 1-1 कर बहुत बड़ा संदेश दिया था हमने ऑस्ट्रेलिया को कि हम भी ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से कॉम्पीट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। इस सेकेंड मैच में क्या हुआ था कि उमेश यादव जो काफ इंजरी से जूझ रहे थे, वो वापस भारत जा चुके थे। वो वापस, तो हमने शमी के बाद उमेश खोकर बहुत बड़ा बॉलिंग में जोल्ट हमें महसूस हुआ। उसके साथ साथ ही जड्डू जो थे वो स्टार्क के बाउंसर से बॉल से उनका थंब डिसलोकेट हो गया था, बहुत बुरी तरीके से इंजर हो गए थे और वो भी अपने टीम को छोड़कर वापस भारत जा चुके थे इसमें इंडिया में। फिर ये बस नहीं हुआ था कि हम अगले टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे थे, वापस आने की तैयारी कर रहे थे कि नेक्स्ट में केएल राहुल को बॉल लग जाती है, केएल राहुल इंजर्ड हो जाते हैं और वापस केएल राहुल को भी वापस भारत जाना पड़ जाता है। उस समय पे, जिस समय पे हम सोच रहे थे केएल राहुल बैटिंग का ओपनिंग कर सकते हैं क्योंकि शॉ उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो हमें मजबूरन गिल को सिडनी के टेस्ट मैच में उतारना पड़ा। गिल को हमें खिलवाना पड़ा सिडनी के टेस्ट मैच में, और उन्होंने कैसा किया वो हम बताएंगे। थर्ड टेस्ट मैच जिंदगी में आपने जो भी टेस्ट मैच देखे होंगे उसमें सबसे ज्यादा गूज़बम्प देने वाले, सबसे ज्यादा आपको ललचाने वाले टेस्ट मैच में से एक होगा जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग जबरदस्त की, ऊपर आकर उनका भी बहुत नया बैट्समैन आया था विल पुकोस्की करके। जब भी उन्होंने भी सोचा कि हम भी कुछ डिफरेंस करें, उन्होंने 62 जबरदस्त मारकर फिर पहला 100 इसका ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीवन स्मिथ ने 131 मारकर 338 का बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने उन्होंने रख लिया था। फिर इंडिया का बैटिंग आता है कि जब भी पुजारा 50, शुभमन गिल का नए बैट्समैन है वो भी 50 मारकर इंडिया को कंप्लीट कराकर 244 रन का बहुत बड़ा ये देते रहे फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कभी रुकती नहीं है, 312 रन बनाकर जब लबुशेन भी अच्छा खेले, फिर स्टीव स्मिथ बहुत अच्छा खेले 80 रन बनाकर, फिर नीचे से ग्रीन ने अपनी पारी का प्रदर्शन किया तो उन्होंने 312 मारकर इंडिया को बहुत बड़ा टारगेट दे दिया था कि इंडिया कभी भी उसे शायद ही चेस कर पाए। तो अगर ये इंडिया हार जाती है तो इंडिया को अगला मैच जीतना ही पड़ता था ताकि वो सीरीज बराबर करे, और सीरीज बराबर करने किए तो हम इस ट्रॉफी को वापस घर ले जा सकते होंगे। तो इंडिया ने इतना जबरदस्त बैटिंग का शुरुआत किया, पुजारा ने 77 बनाया, बहुत वो उनके स्टाइल में बनाया, 200 रन में 77 बनाया, ऊपर रोहित ने भी 50 मारा, और पंत तो आपको पता ही है कैसे खेलते हैं, जबरदस्त सब बॉलर्स को मार कर 97 रन बनाकर उन्होंने जबरदस्त पारी खेला। तभी भी 35 to 40 ओवर्स बाकी थे हमें इस मैच को बचाने में या फिर जिताने में। तभी हनुमा विहारी जो कि बहुत जबरदस्त बैटिंग कर अश्विन के साथ, जिनसे हमें कम ही उम्मीदें थी, उन्होंने पूरे दिन बैटिंग करके, पूरे सेशन में बैटिंग कर हमें इस मैच को ड्रॉ करने में मदद की। दोनों ने मिलकर अश्विन ने 128 बॉल्स खेले, हनुमा विहारी ने 161 बॉल्स खेले, मिनिमम 30 to 35 ओवर्स मिलकर ये लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने मिलकर ये मैच को हमें सेव करने में मदद की, जिसे हमें बहुत जन आकर बोल रहे थे कि ये जो मैच है इस मैच जैसा कोई मैच होगा नहीं, क्योंकि इस मैच के बाद फिर हनुमा विहारी इंजर्ड हो गए थे और अश्विन भी इंजर्ड हो गए थे, दो सब लोग इंजर्ड होकर जा रहे थे। पर इस मैच को हमने ड्रॉ किया करके एक सेंटेंस दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को कि हम भी कॉम्पीट करने आए हैं, ना कि हारने आए हैं। तो हम इस मैच के और नेक्स्ट मैच के बीच में हमें पता नहीं था कि हम लास्ट मैच कहाँ खेलेंगे, क्योंकि इंडिया ब्रिस्बेन में जाने से मना कर रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया टॉन्ट मार रहे थे कि कम टू गैबा, क्योंकि वो गैबा जो आपको पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस है। 38 समथिंग ईयर्स तक ऑस्ट्रेलिया कभी हारी नहीं थी, 1988 से कभी ऑस्ट्रेलिया हारी नहीं थी, तो उनको पक्का पता था कि ये 1-1 सीरीज हो चुकी है, तो अगर इंडिया वहां आती है तो वो उनको 99% पक्का हरा सकते हैं। तो गैबा पे आने की धमकी बहुत बिल्कुल दे रहे थे। उस गैबा जहां पर ऑस्ट्रेलिया का ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर खेल रहा था और इंडिया ने 5 डेब्यूटेंट उतारे थे इस सीरीज में, वो सब खेल रहे थे। नट्टू हो, गिल हो, सैनी हो, सुंदर हो, सिराज हो, ये सब ये मैच खेलने वाले थे। कैसे जीतने वाले थे जिसको पता नहीं था, और क्या होने वाला था इस मैच में पता नहीं था, पर ऑस्ट्रेलिया बहुत
ज्यादा पॉजिटिव था कि ये मैच उनको हरा सके। इस मैच के पहले भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था कि टिम पेन ने विकेट के पीछे बहुत सारा चीज बोला, उन्हें माफी मांगना पड़ा। पर ऐसा इस मैच के पहले जो भी घटनाएं घटी थी उसे लेकर हम सब भी एकजुट हो गए थे कि हमें इस मैच को तो जीतना ही है और ऑस्ट्रेलिया को हमें बताना है कि हम हारने नहीं आए हैं। पर पहले दो दिन ऐसा हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त खेलती है और 369 रन बना देती है अपने फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर में, जहां लबुशेन 108 रन बनाकर पेन भी 150 मार लेते हैं। और अच्छी तरीके से इंडिया का जो लेस क्या बोलते हैं कि बॉलिंग है, जो सिराज और सैनी का बॉलिंग है, उसे नट्टू का बॉलिंग है, उन्हें एक्सप्लॉइट कर 369 रन बना लिया होता है उन्होंने। पर इस बार पूरे इंडियन टीम ने मिलकर एक आवाज उठानी थी, जो उन्होंने किया, जहां रोहित हो, रहाणे हो, मयंक अग्रवाल हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, शार्दुल ठाकुर हो, उन दोनों का पार्टनरशिप तो बहुत बढ़िया था 62-67 रन का, कि लास्ट में हमें लग रहा था कि फटाफट ऑल आउट हो जाएंगे। जहां उन्होंने मिलकर 100 समथिंग 250 350 ओवर एक साथ खेलकर उन्होंने ये बना लिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगले इनिंग्स में हमने जबरदस्त बॉलिंग कर सिराज ने एक फाइफर लिया था। आपको याद होगा लास्ट में सिराज और ठाकुर में ही कंपटीशन था कि एक विकेट ये ले रहे थे, एक विकेट वो ले रहे थे, एक विकेट ले रहे थे, एक विकेट वो ले रहे थे। लास्ट में ठाकुर ने ही कैच पकड़कर सिराज का फाइफर ये किया था। और जब ये सिराज बॉल दिखाकर आ रहे थे तभी ठाकुर पीछे से क्लैप कर उन्हें उत्साहित कर रहे थे, क्योंकि यही एक इंडियन टीम था। इस सीरीज को जीतना सबसे खास बात ये थी कि सारे इंडिया के प्लेयर्स एकजुट होकर खेले थे। उन्होंने एकजुट होकर खेलने का उन्होंने प्रण लिया था, तो इसी वजह से ये मैच हम जीत पाए थे। तो लास्ट इनिंग जब इंडिया खेलने को आती है ब्रिस्बेन में, कि उन्हें 329 रन चाहिए होती है जीतने के लिए, और फटाफट हम रोहित को खो देते हैं। तो शुभमन गिल जो होते हैं, उन्होंने यही सीरीज में डेब्यू किया होता है, जबरदस्त खेलकर 91 रन की पार्टनरशिप की होती है। उसके बाद पुजारा ने भी बड़ा सा लंबा, हम सोच रहे थे इतना लंबा क्यों खेलते, उन्होंने सारा जो एक्स्ट्रा बॉल्स थे वो सोक कर उन्होंने 211 बॉल्स में 56 रन बनाया था। उसके बाद रहाणे भी जल्दी आउट हो गए थे, पर पंत का एक जो इनिंग्स था, जो 89 रन का इनिंग्स था, वो हम भूल ही नहीं पाएंगे। जब सारा डन एंड डस्टेड हो गए थे सारे बैट्समैन, वो उन्होंने जबरदस्त 89 रन बनाकर 138 रन बनाकर, लास्ट का बॉल तो आपको याद ही होगा, उन्होंने एक ड्राइव किया और लास्ट में बाउंड्री पे जाकर 4 लगी। तभी सारा इंडिया गूंज उठा था और सारे प्लेयर्स गूंज उठे थे, सारे नए थे, सारे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। पर हमने ये ब्रिस्बेन का जो उनका गैबा करके वो जो फोर्ट्रेस हुआ करता था, वो लास्ट में इंडिया ने तोड़ दिया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ज्यादा निराश हो गई थी कि कैसे उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था थोड़े दिन तक। और रहाणे ने जब भी वो ट्रॉफी उठाया और वो नटराजन जिन्होंने डेब्यू किया था उनको उसने वो ट्रॉफी दिया, तो सारे भारतीय के आंखों में आंसू आ गए थे, आपको तो पता ही होगा। और ये था नेथन लायन का 100 टेस्ट मैच मुझे लगता है। और इसी तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जबरदस्त हिस्ट्री रची थी। आपको yeah, that's Srijit here being candid. So thanks Srijit. I recollected all the pictures from this series. So we can say that this is a new India and ये बाहर जाके भी मारते हैं। So let's move on to the next series. So we are here with Kunal. So Kunal will discuss the England series. ओमकार, जैसे आपने कहा कि बाहर जाके जैसे आपने कहा कि बाहर जाके इंडिया मारती है, तो इस बार भारतीय की घर में मारेगी। तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया आ चुकी थी एक होम सीरीज, एंड ये बहुत क्रूशियल सीरीज थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखकर, क्योंकि अगर इंडिया हार जाती तो इंग्लैंड क्वालिफाई होती या फिर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई होती। मुझे याद है सारे के सारे स्पोर्टिंग ब्लॉग्स, सारे के सारे स्पोर्टिंग इंस्टा, यूट्यूब, सारे के सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लग गए थे कि इंडिया को कितना मैचेस जीतना है, कितना ड्रॉ कर सकती है, इंग्लैंड को कितना जीतना है। और फाइनली एक था कि इंडिया को 2-1 से जीतना है। एक मैच ड्रॉ चल जाता था, एक मैच हार जाते चल जाता था, लेकिन 2 मैच जीतना ही था। तो क्या स्टार्ट हो गया, इंडिया को जीतना था
विराट ने फिर से अपनी कप्तानी ले ली थी, फिर से वो कैप्टन हो गए थे। और देखा जाए तो जड्डू जो इंजर्ड हो गए थे वो नहीं खेल रहे थे, तो उनके जगह पे अक्षर पटेल, इनका डेब्यू एक प्रोबेबल था कि ये खेलेंगे, लेकिन फर्स्ट टेस्ट जो चेन्नई में था अक्षर को चांस नहीं मिला। उनके जगह पे नदीम खेल रहे थे। और देखा जाए तो जैसे फर्स्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हो गया था वैसे ही इंडिया ने रिपीट किया। इंडिया हार चुका था, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग ली फर्स्ट और 578 फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर कर दिया था। रूट ने डबल 100 मार दिया था और फिर सब लोग ने वही सोचा कि अब क्या होगा, क्या इंग्लैंड जो श्रीलंका में खेल के आई थी, क्योंकि उन्होंने प्री प्लान किया था कि एशिया के विकेट्स पे खेलना है और इंडिया को हराना है, तो क्या इंग्लैंड स्ट्रांग थी, क्या इंग्लैंड इंडिया में हराने के लिए रेडी थी, सबको लगा था। और इंडिया ने फर्स्ट इनिंग 337 बस, उसमें भी पंत ने 91 किया, किसी ने 100 नहीं किया। अश्विन ने 6 विकेट जरूर लिए, लेकिन विराट का फॉर्म वही 72 हो चुका था। फिर इंग्लैंड ने 178 किया एंड इंडिया ऑब्वियसली नहीं कर पाई वो चेज, 192 पे ऑल आउट हो चुकी थी। इंग्लैंड ने पूरा का पूरा डोमिनेंस दिखाया था और उन्होंने बता दिया था कि यस वी आर अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो सेकेंड टेस्ट मैच फिर से चेन्नई में था, फिर से सवाल उठ रहे थे कि क्या इंडिया कमबैक कर सकती है जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कमबैक किया था, क्या अक्षर डेब्यू करेंगे। तो हाँ, अक्षर ने डेब्यू किया, इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग ली। इंडिया 329 बनाए, जिसमें रोहित शर्मा ने ओपनिंग में 161 की पार्टनरशिप करी। इतना अच्छा फॉर्म रोहित शर्मा ने दिखाया इंडिया में, वो था कि हाँ इंडिया अभी हार मानने वालों में से नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है। इंग्लैंड ने 134 किए, अश्विन ने 5 विकेट ले लिए। अश्विन अपने पुराने फॉर्म में आ चुके थे कि हाँ इंडिया में हो तो अब हम विकेट लेंगे, तुम देखते जाओ बस। और ना कि उन्होंने बस बॉलिंग में रुके, पर उन्होंने बैटिंग में भी 106 रन बना दिए थे। तो इट वाज अ प्योर अश्विन वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। और डेब्यूटेंट ने भी 5 विकेट हॉल ले लिया था सेकेंड इनिंग्स में। तो इट वाज अ ड्रीम डेब्यू अक्षर पटेल कि यस जडेजा का रिप्लेसमेंट मैं ही हूँ। तो इंग्लैंड ने ऑब्वियसली 164 उनसे चेज नहीं हो पाया और इंग्लैंड हार चुकी थी। तो हमने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि यस अगर हम लोग हमें हरा रहे हो तो हम भी स्ट्रॉन्ग आएंगे और हम भी तुम लोग को हराएंगे। तो थर्ड टेस्ट मैच वेन्यू चेंज हो चुका था, अहमदाबाद में था, न्यू स्टेडियम था टेस्ट मैच के लिए और पता नहीं था पिच कैसा बिहेव करेगा, क्या होगा। और वो भी पिंक टेस्ट मैच था जो इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने वाला था। तो दोनों के लिए न्यू कंडीशंस, देखा जाए तो क्या होगा कैसे होगा किसी को कुछ पता नहीं था। इंग्लैंड ने फर्स्ट बैटिंग करके 112 रन बना दिए बस। उसमें अक्षर ने 6 विकेट हॉल ले लिया था, बोला था कि आप हमारे घर पधारे हो तो अब हम बताएंगे बॉलिंग कैसे की जाती है। और 6 विकेट लेके उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी कि यस दिस इज माय होम टर्फ कर गए। और इंडिया ने 145 रन बना दिए थे और जिसमें रोहित ने 66 रन बनाए। बहुत अच्छे फॉर्म में थे रोहित, तो उन्होंने अपना फॉर्म कंटिन्यू किया। फिर सेकेंड इनिंग्स में अक्षर पटेल बोले रुको रुको अभी बाकी है, और फिर से 5 विकेट हॉल ले लिया और इंग्लैंड को 81 पे ऑल आउट कर दिया था। तो बस इंडिया को कितना रन चाहिए था, 49 रन चाहिए था, इंडिया ने तो 2 दिन में खत्म कर दिया। तो ये एक्चुअली टेस्ट मैच नहीं था, डे एंड नाइट टेस्ट मैच बस 1 डे के लिए था, सेकेंड में तो डे में खत्म हो गया था। तो ये किस हिसाब से डे नाइट घोषित किया मेरे को पता नहीं, बट दिस वाज अ प्योर डोमिनेंस। बैम्बूजल्ड हो गई थी इंग्लैंड कि अरे ये क्या चल रहा है, अक्षर पटेल इतना अच्छा बॉलिंग डाल रहा है, अश्विन मतलब फास्ट बॉलर्स का तो जरूरत ही नहीं है ऐसे ट्रैक्स पे। लेकिन इंग्लैंड हार जरूर गई थी, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी आ रही थी कि क्या इंडिया जानबूझ के स्पिनिंग ट्रैक्स बना रही है, क्या इंडिया वन साइड खेल रही है कि नहीं हम बस स्पिनिंग करेंगे स्पिन करेंगे। देखा जाए तो इंग्लैंड के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स थे, जैक लीच, मोइन अली, ऐसे ऐसे स्पिनर्स रहते हुए भी इंग्लैंड हार रही थी। तो बस ये मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड का एक बहाना था पीछे छुपने के लिए। तो नेक्स्ट टेस्ट मैच वहीं पे था, फोर्थ टेस्ट मैच। इंडिया तो ऑब्वियसली ड्राइविंग सीट पे था, 2-1 जीत चुका था। अगर इंडिया को क्वालिफाई होना था तो उनको ये टेस्ट मैच में ड्रॉ करना था, तो इंडिया अपने आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच गई थी। लेकिन फिर से हमारा स्पिन डुओ, जो नया स्पिन डुओ बन चुका था, जो अश्विन जड्डू की जोड़ी हम बोल रहे थे कि अश्विन जड्डू,
इस बार अश्विन अक्सर हो गया था और इंडिया ने ये एक इनिंग्स से जीत लिया। मतलब जो 3 टेस्ट मैच खेल चुके थे, मेरे को लगता है कि इंग्लैंड के बारे में सारी चीज पता लग गई थी, इंग्लैंड क्या कर रही है, कैसा कर रही है, कैसा बॉलिंग करना है। और अक्षर पटेल तो बोल रहे थे जी हम तो टेस्ट मैच में आ चुके हैं, इतना इजी होता है टेस्ट मैच, अगर पहले पता होता तो हम तो ऐसे ऐसे विकेट ले लेते, फिर तो हम अश्विन को भी पीछे छोड़ देते। मेरे को लगता है ऐसा चल रहा था। फिर इंडिया ने 365 पहले बैटिंग करते हुए बना दिए थे, जिसमें अक्षर एंड अश्विन इन्होंने 7 विकेट्स नेक्स्ट इनिंग्स में ले लिए थे। तो इंग्लैंड 205 ऑल आउट, जिसमें फर्स्ट इनिंग पंत ने 101 रन बनाए। और एक हमारा जो एक हार्ट ब्रोकन था कि सुंदर का 100 जो सबको चाहिए था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिराज भाई बस बैट को बॉल लगा दे और बस रख दे उधर बॉल, आउट मत हो जा, हमें बस सुंदर का 100 देखना है। पर वो हो नहीं पाया। सुंदर बहुत हताश हो गए थे और सिराज ने मेरे को लगता है माफी भी मांगी, पर अभी सुंदर को वेट करना पड़ेगा और एक सेंचुरी के लिए। दैट वाज द ओनली हार्ट ब्रोकन मोमेंट फॉर अस। फिर ये तो हो गया, इंडिया जीत लिया, इंडिया ने बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो गए और बता दिया कि यस वी आर रेडी फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड वी कैन विन इट। तो ये सब जो सिनेरियो हो गया, इसमें एक चीज जो मेरे को बहुत हार्ड पड़ती थी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यही कहता है कि यू कम हार्ड एट अस वी विल डिस्ट्रॉय यू। तो वही हो गया। इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट, क्या होता है, हमने तो आपके गाबा में आके आपको हराया है। इंग्लैंड ने हमें इतनी बुरी तरह से फर्स्ट मैच हराया, इंडिया में आके हराया और हमने उनको तीनों मैच में बैम्बूजल्ड कर दिया, एक तरफा जीत ले ली। तो यस यू कम हार्ड एट अस वी विल डिस्ट्रॉय यू। तो ये जो देखा जाए तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी होता है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम हार गए थे, तो न्यूजीलैंड को देखना पड़ेगा कि हम हार का बदला कैसे लेते हैं आगे जाके। Yes, truly, sir. So I hope the journey of Indian team in World Test Championship was quite remarkable. Like it was a motivating journey. I guess they should watch the series, all series which they played under World Test Championship before the final. That will motivate them for the final. So we can wind up, guys. So guys, if you like our video, please like, share, subscribe, and also please follow us on Instagram, Facebook, and Twitter. So till then, stay home, stay safe.